दोस्तों आज मैं 2021 में रिलीज हुई मूवी रिवॉल्ट को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। कहानी की शुरुआत में हमें यूएस आर्मी को दिखाया जाता है जो किसी अनदेखी चीज से लड़ रही होती है। वो अनदेखी चीज आम नागरिक पे किसी ऐसे हथियार से हमला कर रही थी जिससे घायल होने के बाद इंसान किसी पाउडर में बदलकर सीधा मर जाता था। वो चीज धीरे धीरे सभी सोल्जर्स को मार देती है और यही मूवी का इंट्रो होता है। इसके बाद सीन चेंज होकर हमें कुछ दिन बाद का दिखाया जाता है जहां एक आदमी जेल में अपनी आंखें खोलता है। वहीं जेल के बाहर से हमें अभी भी गोलियां चलने की आवाज आती है। वो आदमी जेल से बाहर देखकर मदद के लिए चिल्लाने लगता है। तभी उसके बराबर वाले सेल से एक लड़की की आवाज आती है जो उस आदमी को चुप रहने के लिए बोलती है। उस आदमी को कुछ भी याद नहीं होता कि वो यहाँ कब और कैसे पहुंचा है। ये आदमी अपने साथ वाली लड़की से पूछने लगता है कि बाहर कौन हमला कर रहा है और ये कौन सा शहर है। तब वो लड़की उस आदमी से बोलती है कि हम केन्या शहर में हैं और हम पे किसी इंसानी देश का नहीं बल्कि मशीन्स और रोबोट्स द्वारा हमला हो रहा है। ये सुनकर वो आदमी और ज्यादा घबरा जाता है और मदद के लिए दोबारा चिल्लाने लगता है। उसकी आवाज सुनकर कुछ लोकल सोल्जर्स जेल के अंदर आते हैं और बाहर से जेल का दरवाजा खोलते हैं। वो सोल्जर्स इन दोनों की मदद करने के बजाय लड़के से तो लड़ने लगते हैं, वहीं लड़की का रेप करने के लिए आगे बढ़ते हैं। ये दोनों ही मिलकर फिर केनियन सोल्जर्स का मुकाबला करते हैं और ये लड़की दो सोल्जर्स को मार डालती है जो इसका रेप करने के लिए आ रहे थे। वहीं बाकी के लोकल सोल्जर्स को ये आदमी जेल से बाहर ले जाता है जहां कुछ को तो वो अपनी स्किल्स से मार डालता है, वहीं कुछ को वो मशीन्स मार डालती हैं। इसके बाद ये आदमी लड़की को बचाने के लिए भागकर वापस जेल के अंदर आता है जहां ये आदमी देखता है कि उस लड़की ने ऑलरेडी उन लोकल सोल्जर्स को मार गिराया है। यहाँ वो लड़की बताती है कि उसका नाम नादिया है और वो फ्रेंच आर्मी की डॉक्टर है। वहीं जब नादिया इस आदमी से इसका नाम पूछती है तो उसे कुछ भी याद नहीं होता, लेकिन इस आदमी ने आर्मी की ड्रेस पहनी हुई थी जिससे इतना तो पता था कि ये कोई आर्मी सोल्जर है। साथ ही इसके शर्ट पे नाम की जगह पे बो लिखा हुआ था तो ये खुद को बो बुलाने लगता है। नादिया बोलती है कि तुम्हारी ड्रेस से और जिस तरह से तुम फाइट करते हो जरूर तुम यूएस सोल्जर के स्पेशल फोर्स से होगे। नादिया बो को बताती है कि यहाँ से करीब 500 किलोमीटर दूर पहाड़ियों पे यूएस आर्मी का बेस है। जहाँ तक मुझे लगता है वो सब भी अब तक मारे जा चुके होंगे, लेकिन बो अब यूएस आर्मी के बेस पर जाने की ठान लेता है। इसके बाद बो और नादिया एक एसयूवी में बैठकर यूएस बेस के लिए निकल जाते हैं। अभी ये दोनों 1-2 किलोमीटर ही आगे बढ़े थे कि इन पे केनियन आर्मी फायरिंग कर देती है। ये दोनों हाथ ऊपर करके बाहर आते हैं और केनियन आर्मी से बात करने लगते हैं, लेकिन तभी ही केनियन आर्मी बो के हाथ पे एक टैटू देखती है और वो वायलेंट हो जाती है। इसे देखते हुए बो केनियन सोल्जर्स की गन लेकर उन पे ही चला देता है और आखिरी 2 बचे हुए सोल्जर्स से बो अपने उस टैटू के बारे में पूछता है। वो केनियन सोल्जर बताता है कि हमने ये सेम टैटू यूएस आर्मी के बेस पर भी देखा है और जहां ये मशीन जैसे एलियंस ने सब कुछ तबाह कर दिया, वहीं इन एलियंस ने यूएस आर्मी के बेस को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया। इसलिए हम में से बहुतों का ये मानना है कि ये मशीन्स यूएस द्वारा बनाई गई हैं। इसके बाद बो और नादिया केनियन आर्मी की ही जीप लेकर यूएस बेस की तरफ निकल जाते हैं। रास्ते में ये एक गांव में पहुंचते हैं जहां हर तरफ बिजली की तारों से करंट निकल रहा था। वहीं ये दोनों उस मशीन जैसे एलियन को भी देखते हैं जो एक बाप और बेटी का पीछा कर रहा होता है। नादिया एलियन का ध्यान उन पर से हटाने के लिए गन फायर कर देती है, पर इससे पहले वो एलियन उस बाप और बेटी दोनों को ही पलक झपकते मार देता है। ये देखकर ये लोग बहुत उदास हो जाते हैं कि एक छोटी बच्ची को एलियन से बचाने के लिए ये लोग कुछ भी नहीं कर पाए। खैर एक रात ये लोग उसी गांव में बिताकर वापस से यूएस आर्मी के बेस की तरफ बढ़ने लगते हैं। कुछ दूर आगे चलकर इन दोनों को ही कुछ आवाजें आती है। ये दोनों ही इस आस में आवाज की तरफ बढ़ने लगते हैं कि शायद उन्हें कोई जिंदा इंसान मिल जाए, पर जब ये उस आवाज के पास पहुंचते हैं तो ये बस एक रेडियो की आवाज होती है। तभी वहां से कुछ लोग बाहर निकलते हैं जो वहीं पे छिपे बैठे थे। ये रेडियो दरअसल एक बेट होता है जिस बेट में बो और नादिया अनजाने में फंस चुके थे। ये लोग बो और नादिया को बीचों बीच एक टूटी हुई गाड़ी में बांध देते हैं और उन एलियंस को बुलाने के लिए शोर करने लगते हैं। आवाज सुनकर वो एलियंस यहाँ पर आ भी जाते हैं और इसके बाद ये लोग उस एलियंस पे फायरिंग शुरू कर देते हैं। ये लोग पोचर्स होते हैं। ये इसी तरह दूसरे इंसानों को बेट बनाते थे
और इसी तरह ये लोग एलियंस को भी बुलाते थे और उन्हें मार कर ब्लैक मार्केट में बेचा करते थे। ये लोग एक एलियन को मारने में सफल भी हो जाते हैं और तभी वहां पे 2 और एलियंस आ जाते हैं। इन पोचर्स ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि 2 और एलियंस आ जाएंगे और ये पोचर्स फिर उन एलियन का मुकाबला नहीं कर पाते। वो दोनों एलियन इन सभी पोचर्स को एक के बाद एक फिर मारने लगते हैं। इधर बो और नादिया भी खुद का हाथ खोलने में सफल हो जाते हैं। भागकर बो और नादिया एक कवर में छिपते हैं और इतने में 2 पोचर्स यहाँ से बाइक से भागने लगते हैं और वो एलियन भी बाइक का पीछा करते हुए यहाँ से चले जाते हैं। वापिस से बो और नादिया दोनों ही यूएस आर्मी के बेस की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। अभी भी यूएस आर्मी का बेस यहाँ से 300 किलोमीटर दूर होता है। रास्ते में इन्हें एक आदमी दिखता है जो बुरी तरह से जख्मी हुआ होता है। वो आदमी इन्हें बताता है कि वो एक फोटोग्राफर है और वो यहाँ पे बहुत समय से है। उसके पास बहुत सी ऐसी पिक्चर्स होती हैं जब वो एलियंस अपने शिप से इस धरती पर आए थे और उस आदमी के पास ऐसी भी पिक्चर्स होती हैं जो इन एलियंस के खिलाफ एक रिवॉल्ट यानी कि विद्रोह शुरू कर सकती थी, जैसे कि एक मासूम बच्चा पत्थर से एलियन पे हमला करता हुआ। ये तीनों बात कर ही रहे होते हैं तभी इन्हें एलियंस की आवाज आती है, जिससे बो और नादिया इस आदमी को उठाकर एक बिल्डिंग में चले आते हैं। इस आदमी का कहना था कि इसका जख्म बहुत गहरा है और अभी ये जिंदा नहीं बच सकता। वो बो से बोलता है कि बो उसे गोली मार दे। जब बो इस पे हथियार तानता है तो उसे अपने पास्ट की कुछ बातें याद आने लगती है। बो इसे गोली नहीं मार पाता। इधर ये आदमी दर्द से चिल्ला रहा होता है, जिससे एलियंस भी इनके बिल्डिंग के करीब आने लगते हैं। आखिर में सबकी भलाई के लिए नादिया इस आदमी का गला घोटकर मार डालती है। ये लोग एक दिन यहीं पे रुकते हैं। एक दिन यहाँ रुकने के बाद ये लोग गाड़ी से आगे का सफर शुरू करते हैं। ये लोग दिन भर गाड़ी से आगे बढ़ते जाते हैं और अब यहाँ से यूएस आर्मी का बेस 67 किलोमीटर दूर होता है। रास्ते में इन्हें एक मशीन जैसा एलियन मरा हुआ दिखता है। उस एलियन को अच्छे से देखने के लिए ये दोनों एलियन के करीब आ जाते हैं। तभी इन्हें दूर कुछ और एलियंस दिखते हैं और अब देखते ही देखते यहाँ पे हजारों एलियंस आ जाते हैं। ये सारे एलियन इनका पीछा करने लगते हैं। वो जल्दी से गाड़ी में बैठकर गाड़ी भगाने लगता है और अब इनके गाड़ी में पेट्रोल भी खत्म हो जाता है, जिससे बो उस गाड़ी को एक घर के पास लाकर खड़ी कर देता है। साथ ही बो और नादिया दोनों घर के अंडरग्राउंड में जाकर छिप जाते हैं। वहां बो और नादिया बहुत क्लोज आ जाते हैं। तभी वहां पे एलियंस की शिप आती है और वो घर के साथ साथ नादिया को भी शिप में खींच लेती है और बो को जिंदा छोड़कर वो शिप के साथ साथ सारे एलियंस भी वहां से चले जाते हैं। अब बो पूरा टूट जाता है। उसे अपना पास्ट याद नहीं होता और एक नादिया ही थी जिसने बो की आंख खुलने पर उसे पूरा सपोर्ट किया था। खैर, उदास होकर बो यहाँ से आगे बढ़ने लगता है। जब वो यूएस आर्मी की बेस के लोकेशन पे पहुंचता है तो उसे वहां कुछ भी नहीं मिलता। सब कुछ टूटा और बिखरा पड़ा होता है। मतलब साफ था कि पूरी यूएस आर्मी मारी जा चुकी है। वो अब पूरी तरह से उदास हो जाता है और वो टूटे मन से ही यहाँ से भी आगे बढ़ता है। चलते चलते ही वो एक गांव में पहुंचता है। वहां वो देखता है कि एलियंस ने कुछ लोगों पे हमला किया हुआ है। वहीं यहाँ के लोकल लोगों ने एलियन को किसी हथियार से मार गिराया था। यहाँ पे स्पाइडर शेप के कुछ एलियंस बो के पास आकर उसे स्कैन करने लगते हैं और उसे जिंदा ही छोड़कर वहां से चले जाते हैं। लोकल लोग ये चीज देख लेते हैं और वो बो को अंडरग्राउंड बेस में ले आते हैं। यहाँ कुछ लोग एलियंस से छिपकर अंडरग्राउंड बेस में रह रहे होते हैं। यहीं बो की मुलाकात रॉड्रिक नाम के एक इंजीनियर से होती है। वो एलियंस को मारने के लिए एक हथियार बना रहा था, जिसका सफल टेस्टिंग अभी अभी इन लोगों ने ऊपर एक एलियन पे किया था। बो और रॉड्रिक के बीच में कुछ बातें होती हैं, जहां रॉड्रिक बो को हथियार दिखाकर बताता है कि ये एक ईएमपी मशीन है। दरअसल ये एलियंस इलेक्ट्रिसिटी से चलते थे। जहां भी ये एलियंस जाते थे वहां की पावर करंट को ये पूरा एब्जॉर्व कर लेते थे। रॉड्रिक ने जो हथियार बनाया था ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स मशीन होती है, जिसके इस्तेमाल से आसपास के सभी इलेक्ट्रिक से चलने वाली चीज तबाह हो सकती थी। यहीं रॉड्रिक बो को एलियंस का डिजाइन भी दिखाता है, जिसे देखकर बो को अपना पास्ट भी याद आने लगता है। बो बताता है कि उसे अपना पास्ट याद आ गया है। दरअसल शुरुआत में ही जब यूएस आर्मी इन एलियंस का सामना कर रही थी तो बो भी उन सोल्जर्स में से एक होता है। ये एलियंस बो के साथ आए सभी सोल्जर्स को मार देते हैं और आखिरी बचे हुए बो के पेट के अंदर एक जीपीएस डाल देते हैं। साथ ही ये एलियंस बो की मेमोरी भी वाइप कर देते हैं और इसी जीपीएस की मदद से एलियंस बो को हर जगह आसानी से ट्रैक कर पा रहे थे।
इसी तरह से बो के आसपास के सभी लोगों को ये एलियंस या तो उठाकर ले जाते थे या उन्हें मार देते थे। आखिरी में ये एलियंस बो को जिंदा छोड़ देते थे, क्योंकि वापस से जब बो कभी इंसानों की आबादी में जाए तो एलियंस वापस से आकर सभी लोगों को मार दें। दरअसल बो इन एलियंस का बस एक चारा होता है। पर एलियंस का डिजाइन देखकर बो को सब कुछ याद आ जाता है कि कैसे एलियंस ने शुरुआत में ही उसके अंदर एक जीपीएस डाल दिया था। ये एलियंस बो का जीपीएस ट्रैक करते हुए यहाँ भी आ जाते हैं। बो की ये सब बातें सुनकर कुछ लोग बो के अगेंस्ट हो जाते हैं कि बो की वजह से ही एलियंस अब इन लोगों तक भी पहुंच गए थे। लेकिन बो इन्हें समझाता है कि उसे अब तक अपना पास्ट याद ही नहीं था, और बो उन लोगों से बोलता है कि वो उसे उन लोगों की मदद करने दें। इसके बाद ये लोगों ने जो हथियार बनाया हुआ था उसे लेकर ये लोग अंडरग्राउंड टनल से होते हुए बाहर की तरफ जाने लगते हैं। इस बीच कुछ एलियंस बो को ट्रैक करते हुए टनल के अंदर भी पहुंच जाते हैं, जहां वो एलियंस कुछ लोगों को मारने में सफल भी होते हैं। जब रॉड्रिक और बो ईएमपी मशीन को लेकर बाहर पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि एलियंस की शिप बाहर में उड़ रही होती है। साथ ही ये एलियंस की शिप इन लोगों को भी उसी तरह से कैद करना चाहती थी, ठीक जैसे इन एलियंस ने नादिया के साथ किया था। रॉड्रिक बताता है कि ये ईएमपी मशीन हमें ठीक एलियन मशीन के नीचे चलानी होगी, तभी ये मशीन अपना काम कर पाएगी। रॉड्रिक अपने साथियों के साथ ये मशीन लेकर शिप के नीचे आने लगता है, जहां उसके कई सारे साथी मारे जाते हैं। वहीं बो बाकी एलियंस पे बॉम्ब मारकर उनका ध्यान डिस्ट्रैक्ट करता है। चूंकि ये एलियंस बो को अभी भी अपना एक चारा समझ रहे थे, इसलिए ये एलियंस बो पर हमला नहीं करते। तभी बो भी रॉड्रिक की मदद करते हुए ईएमपी मशीन को शिप के नीचे ले आता है और ये लोग उस मशीन को फायर कर देते हैं। इस ईएमपी मशीन को चलाने के बाद वहां पे एक बहुत बड़ा विस्फोट होता है। इससे वहां पर के आसपास के सारे लाइट्स के साथ साथ वो एलियंस भी मारे जाते हैं। इस पल में ही जो जीपीएस बो के अंदर एलियंस ने डाला था वो भी तबाह हो जाता है, और अब बो को भी पूरी तरह से अपना पास्ट याद आ जाता है। वो उन पलों में नादिया को भी याद करता है और यहीं पे कहानी खत्म हो जाती है। दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी आप लोग नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे मुझे भी और अच्छी वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिले। तो इसी के साथ चलिए मिलते हैं आपसे किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।